शालिनी हुबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो भाई मुझे निबंध लेखन के लिए मैसेज आ रहे हैं, तो चलो। वैसे तो मैंने निबंध लेखन तो अपलोड कर ही दिए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारे निबंध मिल जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन। चलो फिर भी कोई बात नहीं, निबंध तो ऐसा विषय है कि उसको अंत ही नहीं है ना। तो निबंध लिखते समय कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एक तो निबंध लिखते समय आप लोगों की जो भाषा होती है निबंध लिखने की, वो बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए और जिसमें गलतियां न हो। ओके। फिर आप जिस किसी भी विषय पर निबंध लिख रहे हैं उसके ऊपर आपको अच्छे से डिटेल पता होना चाहिए, एक बात। और वो पता है करके बहुत ज़्यादा और लेंदी भी आपको नहीं लिखना है। आपको पॉइंट बाय पॉइंट कम शब्दों में आपके व्यूज़ आप रख सके ऐसे। ओके। फिर एक ही बात बार बार रिपीट नहीं करनी होती, उससे इम्प्रेशन खराब पड़ता है। ओके। और 3-4 परिच्छेद में आपको निबंध लिखना होता है और स्टेप बाय स्टेप अपने व्यूज है ना, विचार जो है ना, उसे आप स्टेप बाय स्टेप रखिए। निबंध का जो स्टार्टिंग होता है ना, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। और हम जैसे इंसान पढ़ने को शुरुआत करे ना, तो ऐसे उसको हो के अरे आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, ऐसे। और एंड भी उसका जो होता है वो आकर्षक और सुंदर होना चाहिए। और पॉजिटिव ही लिखना है आपको, नेगेटिव नहीं लिखना है निबंध में। लिखते समय आप लोगों की भाषा और शैली और लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। कभी भी निबंध लिखते समय सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहिए। अगर किसी भी निबंध को आपको अट्रैक्टिव बनाना है तो आप लोग उसमें ना मुहावरों का और कहावतों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका जो इम्प्रेशन है ना एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा। और रहे विराम चिन्ह कहाँ पर लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, बराबर से आप लगाओगे तो आपके पूरे मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को बता रही हूँ निबंध मेरा प्रिय फूल, माय फेवरेट फ्लावर। ओके। फिर उसके बाद हम लोग और भी बहुत से निबंध लेने वाले हैं। आज मैं आपको पूरे निबंध ही देने वाली हूँ, ठीक है। तो आत्मकथन से लेके प्रसंग लेखन, फिर चरित्र लेखन, ऑल टाइप्स के मैं आपको निबंध आज देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं मेरा प्रिय फूल, माय फेवरेट फ्लावर। मुझे सभी फूल पसंद है। वैसे तो फ्लावर्स तो सभी को पसंद ही होते हैं ना, फिर भी मुझे गुलाब का फूल प्रिय है। लेकिन मेरा सबसे फेवरेट कौन सा है? गुलाब का फूल है। गुलाब सभी जगह दिखाई देता है। हर घर के आंगन में गुलाब का पौधा पाया जाता है। नॉर्मली हर घर में गुलाब का पौधा होता ही है। गुलाब सभी का मन बहलाता है। गुलाब हर वर्ग के लोगों को भाता है। किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो, किसी भी सोसाइटी के लोग क्यों ना हो, लेकिन हर किसी को गुलाब का फ्लावर जो है वो बहुत ही पसंद आता है। गुलाब के कई उपयोग है। यह कई रंगों में पाया जाता है। इसे अन्य फूलों के साथ गुलदस्तों में सजाया जाता है। गुलदस्ता मीन्स बुके जो होते हैं ना, उसमें गुलाब का फ्लावर तो होता ही है। प्रेमी प्रेमिकाएं अपने प्रेम का इजहार करने के लिए गुलाब एक दूसरे को भेंट करते हैं। तो इन शॉर्ट क्या है, गुलाब क्या है? प्रेम का प्रतीक है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने दिया है। और ऐसा नहीं है कि एक पोती अपने नाना नानी को गुलाब दे सकती है ना, नाना नानी अपने बच्चों को गुलाब दे सकते हैं। तो गुलाब क्या है? प्रेम का प्रतीक है। गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों से पानी निकालकर आँखों में डालने से ठंडक पाई जाती है। यानी क्या है, उसके मेडिसिनल यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। और आपकी मम्मी यूज़ करती होगी रोज़ वाटर का, है ना, ब्यूटी के इसमें फेस पे लगाती होगी। ओके। आयुर्वेद में गुलकंद बनाने में गुलाब की पंखुड़ियाँ काम आती है। गुलकंद बनाया जाता है, वो हनी में बनाया जाता है, जहाँ तक मुझे पता है। उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली जाती है। फिर वो अच्छे से वो जब ये हो जाता है
आई थिंक उसको सनलाइट में रखते हैं, ऐसा कुछ है बाबा, मुझे नहीं पता, आपके मम्मी को पता है तो पूछ लेना तुम लोग। तो उससे क्या बनाते हैं, गुलकंद बनाते हैं। गुलकंद जो अभी गर्मियों के मौसम में पेट में बहुत ठंडक का काम करता है, ठीक है, बहुत ही मेडिसिन है, प्लस ही प्लस है उसमें, माइनस कुछ है ही नहीं। गुलाब की खुशबू सभी के मन को भाती है, बहुत ही मंद मंद होती है और बहुत ही सुकून मिलता है उसकी खुशबू से, बहुत ज़्यादा तेज नहीं होती है, एकदम मंद खुशबू होती है। कई तरह के सेंट, खुशबूदार स्प्रे आदि बनाने में गुलाब की पंखुड़ियाँ काम आती है। परफ्यूम जो मिलते हैं उसमें गुलाब की पंखुड़ियों का यूज़ किया जाता है। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के शवों पर और नेताओं के शवों पर जो पुष्प चक्र रखे जाते हैं उनमें खासकर गुलाब के फूल ही होते हैं। कोई नेता या कोई बड़ी पर्सनालिटी, सैनिक हमारे देश के अगर शहीद हो जाते हैं तो जो रिंग में आता है ना वो रखते हैं, तो वो भी गुलाब से ही बनाया जाता है। तो देखो भाई, जैसे प्रेम का प्रतीक है, किसी को विदा करते हैं तभी भी गुलाब के ही फूल देते, तो कितना मल्टीपर्पज़ यूज़ है उसका, दवाई के लिए भी गुलाब का यूज़ है, ठीक है। अभी तक पता था आपको, अभी पता चल गया है ना, तो लिखना तुम लोग अच्छे से। किसी के उदास मन को शांत करने के लिए भी गुलाब लाजवाब है। इन्हीं कारणों से गुलाब मेरा प्रिय फूल है। अगर आपका कोई दोस्त है वो उदास बैठा है, कुछ है उसका प्रॉब्लम, तो अगर आप उसको जाके गुलाब का फूल दोगे तो वो हंसेगा, उसकी जो स्माइल आएगी गुलाब का फूल देख के, वो आपको भी खुशी देगी और उसे भी खुशी देगी। कोई रूठा है आपसे तो उसको मनाना है आपको, तो जाके उसको एक गुलाब का फूल देके सॉरी बोल दो, तो वो मान जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये जो है अपना गुलाब निबंध हो गया है कंप्लीट। मेरा प्रिय फूल है, प्रिय फूल में हमने सिलेक्ट किया है गुलाब, और गुलाब के बारे में हमने सारी जानकारी लिखी है। अगर आपको कोई दूसरा फूल पसंद है तो आप उसके बारे में लिखिएगा, लेकिन उसके बारे में जानकारी लीजिए कि ये फूल क्या है, उसका यूज़ क्या है, मेडिसिनल यूज़ क्या है, इतनी थोड़ी जानकारी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई, इस तरह से ये हमारा निबंध हो गया है पूरा। और आप लोग अभी क्या करोगे, कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है तो एक लाइक एंड एक थैंक्स तो बनता ही है मेरे लिए, ठीक है। और फ्री है मेरा ये चैनल, तो अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, जितने भी बच्चे हैं आपके जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक, उन सबको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फ्री में उन लोगों को अगर इतना अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो फिर आपको बहुत दुआएं देंगे वो लोग, ठीक है। तो चलो देन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।